एक और बात गुलशन, आज के बाद अंदर आने से पहले नॉक करना। ये अच्छी आदत नहीं है। यस सर। ये क्या कर रहे हो? मुझे भूख नहीं है गुलशन। ओके? सर, मैं घर से आपके लिए मूली के पराठे और गाजर का अचार लाया था। आपको पसंद है ना? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है गुलशन। लेकर जाओ। Just leave. लवीना जी, लवीना जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई टॉकिंग नहीं करनी और ना ही तुम्हारे साथ वॉकिंग करनी है। हाँ, जस्ट गो और वापस यहाँ मत आना। मेरे लिए तो मत ही आना। प्लीज प्लीज आप ऐसे नाराज होकर मत जाइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। एक बार मुझे अपनी बात करने का मौका दीजिए प्लीज प्लीज। दिया, तुम्हें एक मौका दिया, बोलो क्या बोलना है। लवीना जी, मेरी मम्मी जी है ना, वो हमेशा से ही चाहती थी कि मैं एक बहुत कामयाब इंसान हूँ, बहुत सारे पैसे कमाऊं, बहुत बड़ा नाम करूं। वो तो सबकी मदर चाहती है कि उनका सन या उनकी डॉटर नेम, फेम और मनी कमाए। तो उसमें क्या हुआ? पर एक्चुअली मैं कभी गुलशन जितना इंटेलिजेंट था ही नहीं। मुझसे ना कोई भी काम बराबर से होता ही नहीं है। तो क्योंकि तुमने कभी ट्राई नहीं की भूषण से। तुम्हारा भाई गुलशन जॉब कर रहा है, इसीलिए नहीं कि वो अच्छी कुकिंग करता है, बल्कि इसीलिए कि वो कुकिंग के साथ साथ हार्ड वर्किंग भी करता है। डे बाय डे वो और बेटर होते जाता है। मैं चाहे उसका कितना भी मजाक उड़ाऊं, बट रियल में तो वो मेरा रोल मॉडल है जी। जब मैं गुलशन से इतना कुछ सीख सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं कुछ सीख सकते? क्योंकि तुम लेजी हो भूषण। मैं भी गुलशन जैसा बनना चाहता हूँ जी। मैं भी नौकरी करूंगा, कुछ ही टाइम में नौकरी ढूंढ भी लूंगा। और लवीना जी, अब कुछ करने के बाद ही मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा। बाय लवीना जी। पापा जी, प्लीज इस खोते की मदद करो। काश आशु समझ पाते मेरे ऊपर क्या बीत रही है।
काश वो जानते मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। उन्हें इतने दर्द में देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इस दर्द का कारण सिर्फ मैं हूँ। काश मेरे बस में कुछ होता। Neil Mehra's reality. क्या क्या हो क्या रहा है नील? कौन है ये आदमी? Dad, I don't know. वो आकर तुम्हारी गोद में बैठ गया and you don't know? Rishabh, darling, please. I mean that the pictures can lie, the newspapers can lie. Really? ऋषभ, नील आप ही का बेटा है और आप उसके बारे में ऐसे I mean, how can you think about him in such a fashion? ऋषभ प्लीज, for my sake, प्लीज नील को एक आखिरी मौका दे दो ताकि वो अपने आप को आशु जैसा कामयाब प्रूव कर सके। राइट नील? It doesn't matter मालविका कि नील अपने आप को आशु जैसा कामयाब बनाता है या नहीं, लेकिन कम से कम ये दुनिया के सामने हमारा तमाशा ना बनाए बस। ऋषभ, Damn it. नील मैं कुछ मत कहिए मॉम, पहले ही काफी ह्यूमिलिएट हो चुका हूं मैं। अब पता चलेगा डैड को कि मैं कितना कामयाब हो सकता हूं। और ये मेरा आखिरी वार होगा। This better be your last chance. क्योंकि इसके बाद तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा नील। हाँ देविका। डार्लिंग, आशु ने खुद को कैबिन में बंद कर लिया है और सुबह से काम किया जा रहा है। ओह, तो एक काम करो, आशु के केबिन में बॉम्ब लगा दो, या बॉम्ब तुम अपने ऊपर लगा दो ताकि तुम्हारे साथ साथ आशु का केबिन भी उड़ जाए। What? मैंने कहा था ना तुमसे, एक भी फोटोग्राफ लीक नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो फोटोग्राफ उस न्यूज़पेपर में कैसे छप गई? Oh my God, नील, मैंने तो सारे रोज डिस्ट्रॉय कर दिए थे, लेकिन एक इडियट भाग गया था। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुमने हर फोटो डिस्ट्रॉय कर दी है। नील, मुझे माफ कर दो। I'm sorry, नील। Oh, to hell with your sorry. नील, please, give me one chance, last chance, नील, please. Okay, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। ये है हमारा प्लान बी। गौर से सुनो, हम आशु को ऐसी जगह पर चोट देंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। फ्रेंड्स, इस महीने बहुत सारे मुश्किलों के बावजूद हम सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसका रीजन है आप लोगों की मेहनत। स्पेशली वैलेंटाइंस डे में आप सब ने जो कर दिखाया। इसके अलावा मेन्यू में जो नई डिशेस थी उससे भी बहुत फर्क पड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब कुछ बहुत स्पेशल डिजर्व करते हैं। सो इस महीने सैलरीज के साथ साथ आप सबको एक छोटा सा बोनस भी मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि हर महीने बोनस बड़ा होता जाए। इट विल बी गुड फॉर विक्टोरिया एंड ऑफ कोर्स ग्रेट फॉर यू ऑल। ऑफ कोर्स। थैंक यू। थैंक यू सर। एनीथिंग फॉर विक्टोरिया सर। आफ्टर ऑल विक्टोरिया मेरी लाइफ है सर। आई नो। थैंक यू सर। यू वेलकम। ताऊ जी कहाँ हैं? सर, ताऊ जी बीमार है, उनका एनवलप भी मुझे दे दीजिए। ओके। रवीना। थैंक यू सर जी। यू वेलकम। गुलशन।
एसके, आपका सीनियर शेफ इस मौके पर शायद कुछ कहना चाहेगा विक्टोरिया के एक्सपीरियंसेस के बारे में। ओ श्योर, और किसी को नहीं मगर गुलशन को ये हक मिलना ही चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज माय बेस्ट मैन। कम ऑन गुलशन, विक्टोरिया के बारे में कुछ कहो। कम ऑन गुलशन, से समथिंग। बोल ना, अरे बोल। कम ऑन गुल्लू। मैं नहीं जानता मुझे क्या कहना है। आई एम सॉरी। बोलते कम हो लेकिन मेहनत ज्यादा करते हो। क्या कुछ कर जाते हो पता ही नहीं चलता। Anyway, congratulations again and back to your work. आज विक्टोरिया के ट्रेडिशन के हिसाब से गुलशन सिंह अपनी पहली सैलरी में से सबको ट्रीट देगा। सिर्फ इसीलिए मैंने एक केक ऑर्डर किया। आई एम श्योर कि मेरी जगह अगर तुम खुद होते तो तुम भी यही करते। आई मीन यही केक ऑर्डर करते। कम ऑन गाइस, लेट्स सेलिब्रेट। गुलशन सिंह, यू हैव टू गिव मी 2000 रुपीज इस केक के लिए। बाबा जी, इससे अच्छा केक तो मैं खुद ही बना देती, और इससे आधे पैसों में घर के लिए कुछ और पैसे बच जाते। अरे काट ना। ओए गुलशन, तू कुछ ज्यादा ही थिंकिंग नहीं कर रहा है, इसीलिए तेरा ब्रदर बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं करता है। आने वाले डेज में ना तू बहुत सारा मनी कमाएगा, देख लेना। हमारी सबकी बेस्ट विशेस तेरे साथ है। और हाँ, अपने ब्रदर के लिए थोड़ा सा पीस लेकर जाओ केक का, एटलीस्ट उसी बहाने वो जॉब तो ढूंढेगा। खोता भैया जी, एक बटर स्कॉच डबल स्कूप। जरूर, हम भी सोच रहे थे आज आप अपना डबल स्कोप लेने क्यों नहीं आए। मुझसे ना कोई भी काम बराबर से होता ही नहीं है। क्योंकि तुमने कभी ट्राई नहीं की भूषण सिंह। गुलशन जॉब कर रहा है, इसीलिए नहीं कि वो अच्छी कुकिंग करता है, बल्कि इसीलिए कि वो कुकिंग के साथ साथ हार्ड वर्किंग भी करता है। तुम क्यों नहीं कुछ सीख सकते? क्योंकि तुम लेजी हो भूषण। नहीं भैया जी, आइसक्रीम नहीं चाहिए। क्यों? बस ऐसे ही। पैसे नहीं है तो कल दे देना। नहीं नहीं जी, वो बात नहीं है। सचमुच आइसक्रीम नहीं खानी है। वो मुझे तो एक नौकरी चाहिए। नौकरी? कैसी नौकरी? क्या कर सकते हैं आप? वो कुछ भी, मतलब बस एक नौकरी दे दो। कम इन। क्या है ये? जी केक। मैंने मांगा। Did I ask for it, गुलशन? अब से अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं खुद मांग लूंगा, और तुम्हारा किचन में होना ज्यादा जरूरी है। यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड सर। ये केक मेरी पहली सैलरी की ट्रीट है। ओह,
थैंक्स। तो आज तुम्हारी पहली सैलरी का दिन है। आई एम सॉरी, मैं बाहर कहना भूल गया। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। लेकिन अब तुम्हें किचन का काम बहुत तेज करना होगा। मैं स्टाफ के वर्किंग आवर्स और प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। विक्टोरिया की तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी है कि हर आदमी अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टाइम। ओके सर, मैं अपनी गलतियां ठीक करने की कोशिश करूंगा। नो नो, इट्स ओके। हम सब गलतियां करते हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, पर बड़ी बात यह है कि हमें उसे सीखकर आगे बढ़ना है। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। बोलो। क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे आपको बुरा लगा हो, जिससे आप हर्ट हुए हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गुलशन। और वैसे भी मैंने अपने हर्ट और फीलिंग्स के आगे जीना सीख लिया। मेरी लाइफ की प्रॉब्लम मैं खुद था। एकदम सीधा, सिंपल, अच्छा इंसान, हर किसी पे विश्वास कर लेना, हर किसी से नाता जोड़ लेना। शायद अब जिंदगी में ऐसा नहीं होता। इस सीट पर बैठे हर इंसान से लोग एक रूथलेस और एक टफ बिजनेसमैन की उम्मीद रखते हैं। सो बी इट। अब उन्हें एक रूथलेस और एक टफ बिजनेसमैन ही मिलेगा। एनीवे, बहुत लेक्चर हो गए। कांग्रेट्स अगेन एंड तुम जा सकते हो।